नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी की उस सूची की करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची है। जी हाँ, इस सूची को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की कई तरह की राय है। एक तो ये राय है कि मोदी, अमित शाह दोनों के बीच इस सूची के सहारे समझा जा सकता है कि दूरियां कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक एक शाह के करीबी लोगों को दरकिनार किया गया है और कुछ इस तरीके से सूची से संदेश देने की कोशिश हुई है कि जोगी को से छेड़छाड़ अब संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी, पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पीयूष गोयल जैसे लोगों को अब संगठन में आने का मतलब है कि मंत्रिमंडल से विदाई तय हो गई है। राम माधव की वापसी, सौदान सिंह की वापसी संकेत है कि शाह के नहीं चाहने वाले लिस्ट में इन दोनों का नाम था। इन दोनों की वापसी का मतलब है कि जो राजपूतों को देश स्तर पर सौदान सिंह के माध्यम से जो साधने की कोशिश हो रही थी और राजपूत की जो नाराज़गी दिख रही है, कहीं न कहीं सौदान सिंह की वापसी संकेत वो है। लेकिन संजय मयूख का जाना, लोग कह रहे हैं जातीय हिंसा को वो शिकार हो गए। लाला लाला लाला, वैसे एक और लाले का समझिए पर कतरिया दिया गया है। कहाँ कितना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हटा के अब ऐसी जगह पर ला के बिठा दिया है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी का वापस आना, धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में कोई जिम्मेवारी नहीं मिलना, अमित मालवीय को विदा करना, कई तरह के संकेत मिल रहे हैं इस सूची से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है मोदी और शाह के बीच की दूरियां। राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से के रहने वाले हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। उनको ठिकाना लगा दिया गया संगठन, वो योगी के घोर विरोधी माने जाते हैं। तो एक यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि योगी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा या योगी के पीछे जो लोग हैं अब वो बर्दाश्त नहीं होगा ये। और सौदान सिंह के आने से योगी और मजबूत होंगे और राजनाथ सिंह भी मजबूत होंगे। और जो संदेश देना चाहते हैं, जो एक कहीं न कहीं गैप हो गया था, बड़ा गैप हो गया था सौदान सिंह के संगठन से हटने के बाद, राजपूतों का बीजेपी से जो रिश्ता था वो उसमें दूरियां बदलनी शुरू हो गई थी, दूरियां बढ़ गई थी सौदान सिंह के सहारे। लेकिन राम माधव की वापसी संकेत है कि खेला हो गए, वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो शाह चाह रहे हैं। उसी तरीके से पीयूष गोयल की वापसी, कोषाध्यक्ष में 2014 से पहले कोषाध्यक्ष थे, मंत्री बने 2014 में जीतने के बाद, फिर वापसी वही हो गई है। अब पीयूष गोयल सब माना ही जाता है और उसके करीबी अमित मालवीय, उसकी छुट्टी हो गई। अमित मालवीय जिस विधा के सचिन तेंदुलकर थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई बीजेपी का। राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान चल ही नहीं रहा है। मतलब अभी आप देखिए पिछले 72 घंटे के दौरान उस नैरेटिव को सेट करने के लिए पूरी कोशिश हुई बीजेपी के IT सेल के द्वारा। सोनिया गांधी का वंदे मातरम के दौरान, राहुल गांधी का वो विदेश नीति, लेकिन कहीं नहीं चला। IT सेल पर भारी पड़ रहा है कॉकरोच पार्टी का सेल, कई तरह से अटैक। मतलब जो एक पूरा पीढ़ी, जो नई पीढ़ी जो बीजेपी पर अटैक कर रही है, उसको काउंटर करने की स्थिति में अमित मालवीय नहीं दिख रहे थे। और जंतर मंतर के आंदोलन में तो वो पूरी तरह से फेल हो गए। तो ये सजा के तौर पर देखा जा रहा है। और अमित मालवीय हमेशा विवादास्पद टिप्पणी करते भी रहे हैं। अब उस तरीके की टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। मोदी अब चाहते हैं कि अब वाजपेयी की तरह मध्यम मार्ग से पार्टी को निकाला जाए, एक बार और 29 में बहुमत आ जाए, ये कोशिश में अब लग गए हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक बात तो तय हो गया कि संगठन के आने के सूची सामने आने के बाद आने वाले समय में शाह के जितने करीबी मुख्यमंत्री हैं
एक एक कर उनका हिसाब किताब होना शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाल ही में एक तस्वीर बड़ा वायरल हुआ है, मोदी और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात। मतलब यह मुलाकात संयोग नहीं है, यह मुलाकात एक प्रयोग है। देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं करते हैं मोदी नहीं, शाह पसंद नहीं करते हैं, उनको कंपटीटर नज़र आता है। और इसकी वजह से वो हमेशा शाह जो हैं देवेंद्र फडणवीस से भी और योगी से भी असहज रहते हैं। तो ये असहजता, अब समझ जाइए, उस असहजता को और असहज कर दें, ये अब साफ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात होती है, योगी को फ्री हैंड दिया जाता है, वो सब संकेत है कि 2029 के चुनाव से पहले अगर योगी यूपी में फिर से वापसी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मोदी के जगह पर कोई दूसरा नाम पर विचार हो तो उसमें योगी मजबूती से खड़ा रहे। तो ये सारी चीज़ें उसी का संकेत है कि शाह जो चाह रहे थे ना कि भाई सम्राट चौधरी मेरा, असम मेरा, पश्चिम बंगाल मेरा, मध्य प्रदेश मेरा, राजस्थान मेरा, हमने जिसको चाहा उसको बना दिया। अब आने वाले समय में ये स्थिति बदलते हुए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये भी संकेत साफ है कि बीजेपी में अब ऑल इज वेल नहीं रहा। शाह के करीबी नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, सबके सामने है, विवाद हुआ, चुनाव वहाँ बीजेपी हार गई, फिर भी चीज़ें नहीं बदली। बांकीपुर की पॉलिटिक्स के बारे में भी कहा जाता है कि इस पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और था और उस पॉलिटिक्स के सहारे प्रशांत को साधना था और प्रशांत की वापसी का मतलब है सम्राट पर निशाना, और सम्राट पर निशाने का मतलब है शाह का असहज होना, और शाह का असहज होना संकेत है कि कुछ न कुछ मोदी के स्तर पर खेल हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, 1-2 महीने में ये चीज़ें बदलती हुई आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ दिख रहा है राष्ट्रीय फलक पर, मोदी का वो जलवा अब ख़त्म होने की स्थिति में है। शाह में अब कुछ बचा नहीं है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसकी पटकथा कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि शाह की सहमति से लिखी गई है। जंतर मंतर पर उनको अनुमति देने के बाद फिर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर को बदलना, फिर कमिश्नर बदलने के बाद लाठी का चार्ज होना, और उस चार्ज के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो दिल्ली में कई एसएचओ को बदल दिया गया, कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं और संगठन में जो बातें आई हैं कि मोदी और शाह के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और आने वाले समय में और खुलकर ये चीज़ें सामने आ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।